सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि जिन लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एटीसी का जूनियर एग्जीक्यूटिव 2022 का एग्ज़ाम दिया है अभी, अ, अगर उनका सिलेक्शन होता है या वो कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उसके बाद अगले स्टेप्स क्या हैं और उसके लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम मतलब ये रहता है ना कि जब समय रहते अगर तैयारी पूरी करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे आपको कोई दिक्कतें नहीं होती हैं और ऊपर से आप खुद में भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी कर रखी हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इस चीज़ के लिए है, आपके लिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सो जब हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं या फिर सपोज़ आपका ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उसके बाद हमको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, डिग्री और जितना भी डिसेबिलिटी है, ये सारे ही सर्टिफिकेट्स हमको ले जाने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको ये सबसे ज़्यादा देखना है कि हमको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको जो है ओरिजिनल ना होके फ़ोटोकॉपी भी चल सकता है। तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि आपको ये लेके जाना है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं हाई स्कूल का या क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है ये। अभी यहाँ पे आप फ़ोकस करिए सर्टिफिकेट पे, ठीक है? ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पे मार्कशीट की बात नहीं हो रही है, आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा। मार्कशीट की बात नहीं हो रही है, सर्टिफिकेट की बात हो रही है। आपको मार्कशीट मैं नहीं बता रहा हूँ, चाहिए वो भी, लेकिन फोकस है सर्टिफिकेट पे। सेम चीज़ आपका इसमें भी कि जो 12th क्लास का है या फिर हायर सेकेंडरी कहीं कहीं बोला जाता है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है हमारा एजुकेशन के लिए, 12th का सर्टिफिकेट वो सॉरी डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए होता है। जो 12th का सर्टिफिकेट है वो आपका सिंपली एक क्वालिफाइंग की तरह मान लिया जाता है। और फिर हमको चाहिए बैचलर्स के भी सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट्स। अगर आप बैचलर्स से आपने अगर मान लीजिए बीएससी किया हुआ है तो आपको केवल बीएससी का चाहिए होगा, लेकिन आपने अगर समझ लीजिए एमएससी किया है तो आपको बीएससी प्लस एमएससी दोनों के सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने हैं उनको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आपको दोनों ही सर्टिफिकेट ले जाने हैं, दोनों लेके जाना है, एक से काम नहीं चलेगा। ओके। तो ये आप नोटिस करिएगा कि जो भी आपके पास डिटेल्स हैं या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का, इंटर का, बैचलर्स का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। फिर आते हैं इधर सेकंड स्लाइड पे, इस पे भी सेम हमारा वही सब चीज़ें हैं कि आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए यहाँ पे बैचलर्स की एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की। तो अगर आप बीएससी और एमएससी कर चुके हैं या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको दोनों की ही ईयर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए होगी। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारी आपको मार्कशीट चाहिए होगी। आप इसको ईयर वाइज लगाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा रिव्यू करने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। लास्ट मोमेंट पे आप अगर देखना चाह रहे हो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से छूट रहे हैं, तो एक सीक्वेंस में लगाओगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे लगता है कि यार ये डॉक्यूमेंट छूट गया, ये डॉक्यूमेंट छूट गया। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको सही से आप फ्रेम करके ले जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर बैग में डाल के सारे के सारे जो हैं सीक्वेंस से लगाएं। फिर आता है ये पॉइंट जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके कॉलेज इसमें सीजीपीए का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आपका कॉलेज आपको डिग्री में सीजीपीए देता है, तो अगर मान लीजिए आपको सीजीपीए मिला है 6.8, ठीक है, तो 6.8 सीजीपीए का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ नहीं समझ सकता। वो कहेगा कि आप ऐसा है भैया, ये 6.8 को ना इसको परसेंटेज के इक्विवेलेंट में करा के लाओ। तो जैसे कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं कि जितना सीजीपीए है मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं तो आपका ये 68% बन गया, ठीक है। तो ये इसको यही चाहिए। आपको क्या करना है, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको ये इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट लेके आना है। ये देखिए साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट indicating the equivalent percentage of marks as per the norms, ठीक है। अब ये नॉर्म जैसे यहाँ कोई कोई कॉलेज होता है 10 सीधे मल्टीप्लाई कर देता है, कोई कोई होते हैं 9.8 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यही है, उन्होंने कहा है कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना आपको परसेंटेज मिला है, लेकिन हमको सीजीपीए नहीं चाहिए।
ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज होते हैं 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है, ये आपको पहले ही बनवा लेना है। अगर आपके कॉलेज में सीजीपीए का कॉन्सेप्ट है तो आप अगर सीधे सीधे इसको जो है आप अपना अप्लाई कर दो अपने यूनिवर्सिटी में कि भैया हमको जो है इक्विवेलेंट परसेंटेज मार्क्स का डॉक्यूमेंट चाहिए कि मेरे कितने परसेंटेज बन रहे हैं उस पर्टिकुलर सीजीपीए या ओजीपीए के अकॉर्डिंग। आप आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमने एक कट ऑफ की वीडियो बना रखी है। आप कट ऑफ वाली वीडियो को जो है देख सकते हो। उस रेंज में अगर आपके आ रहे हैं तो आप ये प्रोसेस शुरू करा दो। हो सकता है आपको टाइम लगे, हो सकता है आपको कॉलेज का टाइम लगे, दुनिया भर के डिलेज होते हैं। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप कोई भी डिले या कोई भी लास्ट मोमेंट के वेट ना करो और ये शुरू करा दो काम। फिर होता है आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मैं अपना मेरा एक रूल है कि मैं 6 मंथ से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ नहीं करता हूँ। अगर मुझे कहीं रिजर्वेशन या कोटा, मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ किसी को कि आप 6 मंथ से पुराना, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी थे जिनके कुछ एग्जाम्स ऐसे आए उस पे उनका साल भर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट था और बाद में उन्होंने बोला कि नहीं हमको लेटेस्ट चाहिए। और हालांकि अगर देखा जाए सेकंड पॉइंट में लिखा इन्होंने भी है कि इनको ये देखिए लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? 6 मंथ्स। ठीक है, आप 6 मंथ्स के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप सेफ साइड पे हो। अगर 6 मंथ से ज़्यादा पुराना है तो आप ऐसा करो उसको दोबारा अप्लाई करा दो। उसके लिए भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, हम प्रोसेस बता देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हो, 2 दिन में बन जाता है। बट आपको सीधे आप ये ना कि आप इतनी मेहनत से एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो ऐसी चीज़ों में आप अपना रिस्क ना लो। अच्छे से आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके जाओ। फिर आता है हमारे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, ठीक है, ये बाकियों के लिए नहीं है। अगर आप मान लो कोई जॉब नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो या ऑटोनोमस बॉडी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए होगा। ये बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है? ये आपको आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर देगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयर का मतलब जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं, जिस भी सरकारी संस्था में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये इसलिए चाहिए होता है कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और बाद में आपको आपका जो एम्प्लॉयर है, सरकारी एम्प्लॉयर, वो आपका रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए आपको ये एनओसी चाहिए होगी कि अगर आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम में हो जाता है तो हम भाई आपको रिलीव कर देंगे। ये एक एनओसी आपको चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बेसिकली ये स्टेट करेगा, ये बताएगा कि आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर को आपके सिलेक्शन से कोई दिक्कत नहीं होगी और वो लोग आपको टाइमली ज्वाइनिंग के लिए रिलीज कर देंगे अपनी सर्विसेज से आपको। ठीक है, अगर आप रिजाइन कर रहे हो, क्योंकि सरकारी सर्विसेज हैं, आपका रेजिग्नेशन पेंडिंग भी हो सकता है। प्राइवेट में क्या है, आपने दिया, आपने क्या कहते हैं रेजिग्नेशन दिया और तुरंत के तुरंत आपका एक्सेप्ट हो गया, उसमें कोई नहीं है। लेकिन सरकारी में क्या होता है, अगर आप मान लो पुलिस में हो या कहीं भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका तुरंत के तुरंत रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए, तो इसीलिए एनओसी ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा आपका ये ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आपका क्या क्या लगेगा? आपका ये वोटर आईडी चल सकता है, आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये सारे आपको ओरिजिनल चाहिए होंगे। ओरिजिनल ही चाहिए होगा, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। ठीक है, फोटोकॉपी चले नहीं चलेगा मतलब आप फोटोकॉपी ले जा सकते हो, लेकिन बिना ओरिजिनल के कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ फोटोकॉपी लेके गए, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, सीधा रिजेक्शन होगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं ऊपर से लेके नीचे तक और पहली वाली स्लाइड में, वो सारे आपको ओरिजिनल में चाहिए होंगे। सारे ही ओरिजिनल चाहिए होंगे, उसमें कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने डॉक्यूमेंट है उनकी आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की फोटो कॉपी भी करानी है। ठीक है, आपने फोटो कॉपी करा ली, उसको सेल्फ अटेस्ट करा लिया, वो भी एक सेट लेके जाना है। ये एक एडिशनल चीज है। ठीक है, ये एक एडिशन है, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में सफिशिएंट है, ये एडिशन है। ये आपको लेके जाना है इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए होगा एक ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो समराइज करने के लिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आपको अगर सीजीपीए आपके कॉलेज में है तो आप सीजीपीए वगैरह डॉक्यूमेंट बनवा लो, उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज का आप अपने आपको अपने कॉलेज से मिलेगा। ये चीज़ इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स का यूनिवर्सिटी से अप्लाई करा दो।
अगर ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो रहा है तो आप 6 मंथ्स से अगर पुराना है तो आप उसको जो है रिन्यू कराइए। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको अगर चाहिए तो सॉरी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से चाहिए, ये आपको चाहिए। ओरिजिनल आईडी आपको चाहिए, और आपको चाहिए एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट आप ऊपर लेके जा रहे हो, इन सभी का आपको फोटोकॉपी कराना है और सेल्फ अटेस्ट करना है। एक पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ चाहिए, आपका खुद का पासपोर्ट साइज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, आपको ये जानकारी सही लगी हो और ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम, क्योंकि हम सारे ही एग्जाम्स के सारे ऐसे ही नोटिफिकेशंस निकाला करते हैं और उनको गाइड करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम इन्फॉर्मेशन शेयर किया करते हैं। तो प्लीज़ आप उसके लिए इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो इसमें और आपसे कोई भी डिटेल्स मिस ना हो। थैंक यू।